नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। आपने देखा होगा अब उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गर्मी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम ऐसी हलचल अब राजनीति खेमे में होने लग गई है कि आखिरकार इस बार के चुनाव में कौन अपना जीत का परचम लहराएगा। और आज इसी मुद्दे को जानने के लिए जमीन पर उतर आए हैं और जानेंगे कुछ लोगों से, उनकी राय लेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार। चाचा, केला कैसे दिए? केले योगी जी की तरफ से तो फ्री है। योगी जी की तरफ से फ्री है? हाँ, आप इतनी दूर से कष्ट करके आए हो और जो है हमारे यहाँ तो सब जो है योगी जी के हैं। ये बताइए, योगी जी आपको इतना क्यों पसंद है कि आपने बिना सवाल सुनते ही योगी जी हैं ही ऐसे आदमी। अच्छा। सब कहते हैं ज़्यादा बढ़िया है नहीं, अखिलेश यादव खुश नहीं है, कह रहे हैं कि जनता का बेड़ा गर्क करके रखा है। जी, अखिलेश यादव खुश है ना है, हम तो खुश हैं। हम तो खुश हैं योगी जी से। अच्छा। और क्या? अभी तो रोड पे ठंडी लगा रहे हो। अब की क्या बात है कि क्या लग रहा है, एक मिनट, अभी क्या लग रहा है कि 27 के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या फिर से माहौल बनेगा योगी जी का? देखो मैडम, हम तो जो है योगी जी को ही चाह में हैं, ठीक है नहीं? और योगी से अच्छा कोई सरकार चला भी नहीं सकता। तो मोदी को चाहे अगर अखिलेश आ गए तो? योगी और मोदी अलग अलग है, ये बता पहले। अरे यार, मोदी को चाहता, मैं मोदी को चाहता हूँ। और क्या, आप मोदी को चाहते हैं। आप बताइए कि इस बार अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो क्या दिक्कत है? देखो मैडम, पहले अखिलेश भी देखो बुरे आदमी नहीं है, ठीक है नहीं? जो राहगीरी और जो हमारी बहन बेटी की जो आना जाना है वो चीज़ पहले नहीं थी जो योगी जी की सरकार में आई है, ठीक है नहीं? काफ़ी परिवर्तन हुआ है। योगी जी देखो, हम तो जो है हमारा मुरादनगर क्षेत्र है, बहुत जो है योगी जी को चाहता और किसी को नहीं चाहता, जो बात है। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर क्या जाति समीकरण चलेगा इस बार कि इस जाति के लोग इनको वोट देंगे, इस जाति के लोग देखो जातिवादी तो देखो करना एक बेवकूफ़ी का काम है। हिंदू है चाहे मुसलमान, सब भाई हैं, ठीक है नहीं? उसमें जाति से क्या लेना है? हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जाति, जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके देखो बाद यहाँ भी यादव है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी यादव भी हैं, चौधरी भी हैं, जाट भी हैं, पंडित भी हैं, सभी बिरादर हैं। अच्छा, यादव का वोट अब की बार योगी को जाएगा? हमारे यहाँ तो देखो नोएडा से लेके और गाजियाबाद तक योगी छाया हुआ है। हाँ जी। क्या कारण है उसके? कारण देखो, उसने काम भी सही करे हैं, कोई ऐसी गलत काम नहीं करे। जो बात है, जो राहगीरी हो गई वैसी चीज़ होगी। अपना रात बेरात में कोई भी लड़की अपनी ढे बेटी है, सुरक्षित है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। सब काम सही है, किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे तो देखो, इनकी मायावती की भी सरकार रही है, अखिलेश जी की भी रही है। देखो उसमें क्या है कि राहगीरी ज़्यादा होती थी और जो है छीना झपटी भी थी। रात बेरात में अपना आदमी गाँव जा रहा है, तो उसमें ये है कि आज की डेट में ऐसा हो गया है कि आदमी रात बेरात में किसी भी टाइम आप अपने घर जा सकता है, सुरक्षित है। कोई भी आदमी कोई बदतमीजी नहीं हो सकती। पहले क्या है, आदमी गांव को जा रहा है जी, क्या भाई साहब बताओ? चीनी बढ़ गया, दाम बढ़ गया चीनी। तो कोई बात नहीं, चीनी बढ़ गई है तो गन्ने का रेट भी तो बढ़ गई है। नहीं, सुनो, चीनी बढ़ गई, मैं मानता हूँ। देखो एकदम तो है नहीं, कोई गस्सा तो है नहीं एकदम खा लो। चीनी बढ़ी है तो ऐसी बात नहीं, गन्ने का रेट भी बढ़ेगा। भाई एक बात बताओ, गन्ने का रेट बढ़ाया था तो गन्ने का रेट बढ़ गया तो एक बात बताओ, चीनी बढ़ गई तो गन्ने का रेट बढ़ गया तो कौन सा हो गया? पहले बंदा 3,000 रुपये में काम करता था, आज बंदे की 25,000 रुपये सैलरी है। और क्या योगी जी को या मोदी जी को अपने घर बैठाओगे ले जाके? और इससे ज़्यादा क्या लोगे? ये भी बात सही है। क्या कहेंगे, अभी देखिए क्या क्या गए, चीनी का रेट बढ़ गया, सरकार बढ़िया नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे? तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। लोग बागों को 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मीडियम आदमी थोड़ा परेशान है, और कोई परेशान नहीं है। वो भी गुजारा करेगा अपने, ऐसी बात नहीं है। भाई सोना भी तो पहन रहे हैं 2-2 लाख रुपए, उसमें नहीं खरीद रहे, और तुम खाने में ऐसे कर रहे हो। चीनी में इतने बढ़ गए, उतने बढ़ गए। अच्छा, तो मतलब ये बताइए, अभी इससे जो चुनावी माहौल है, महंगाई, इस बात लेके चर्चा होगी, चीनी को लेकर, राम मंदिर को लेकर, क्या क्या मुद्दा रहेगा और कौन कौन सा मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार उसको आगे ऐसे होते हैं, दोगले होते हैं, उनको उड़ाने की होती है। पर जो योगी मोदी जी कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। ये तो सब आदमी के दिमाग खराब हो रहे हैं। अच्छा, राहुल अगर और अखिलेश अगर आ जाते हैं तो क्या बढ़िया नहीं हो? वो नहीं आएंगे, मायावती भी नहीं आएंगी, ना ये आएंगे दोनों। कह तो रहे इस बार साइकिल दौड़े। साइकिल में तो पंचर हो गया, वो भगेगी नहीं आगे को। पंचर कहाँ, कह रहे अब तो डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो साइकिल ही चलाएंगे सब। वो गाड़ी 4 पहिए की लेगा, जब आ सकता है, नहीं आने का नहीं है। हाँ। अच्छा,
वो चलेंगी नहीं साइकिल अब। अच्छा, अखिलेश के नहीं आने का कारण क्या है? कारण क्या, उनको बहुत कारण है, कुछ कह नहीं सकता आदमी। हाँ अच्छा, हाँ। चलिए, कह रहे हैं कि चलिए सर, आप क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति किसकी तरफ जाएगी? अच्छा, कैमरा ना लगाओ, ठीक है, शर्मा जाएंगे सर। चलिए सर, आप क्या कहेंगे, योगी या अखिलेश? योगी आएगा जी, हमारा तो योगी और मोदी आएंगे दोनों। अच्छा, अखिलेश क्यों नहीं आएंगे ये बताओ? वे तो उन्होंने पहले कांवड़ यात्रा चली थी, कांवड़ बंद करवा दी थी अखिलेश ने, योगी ने चलवाई थी कांवड़। अरे तो कांवड़ में कह रहे दंगा होता है, फसाद होता है, जो जितने भी ऐसे बेरोजगार लोग रहते पहुंच जाते हैं। कुछ भी नहीं होता जी, सब कांवड़िए जाते हैं भोले के दरबार पे। उनने अखिलेश ने बंद करवाई थी, योगी ने चलवाई थी। इस मारो पब्लिक ने योगी को जितवाया, अब कभी योगी जीतेगा। अच्छा, योगी ने विकास किया आपके क्षेत्र में? हाँ जी, योगी ने सब लाइट वाइट लगवा रखे सब। अखिलेश ने क्या करा था, कुछ भी नहीं करा, और दिन भर लाइट आवे है जी। अब अखिलेश कहते हैं इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, गुंडागर्दी ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। कुछ भी नहीं है जी, सब बेकार की बात है। अच्छा, तो मतलब अखिलेश या योगी, अगर एक शब्द में पूछूं? योगी आएगा जी, योगी। योगी। हाँ जी। अच्छा, चलिए, कह रहे योगी आएंगे। चलिए, हाँ? अखिलेश का घर घर योगी मिलेगा, यहाँ ना मिले, ना अखिलेश न मिले, ना मायावती मिले, अन्ना राहुल मिले, सबके पत्ते कटे हुए हैं यहाँ तो। हाँ जी। क्या कारण है उसका कि मतलब लोग जो आदमी काम करेगा वही कारण है, और क्या कारण कह है? रहे बदलाव चाह रही है जनता? बदला क्या चाहिए, कुछ भी ना बदलाव, हमारे तो योगी और मोदी चाहिए। कहीं भी कोई से भी घर चले जाओ, अगर जो योगी से और मोदी से कोई भी फालतू बोल जाए। यहाँ पर और लोगों की राय लेंगे, जानेंगे कि इस बार भैया क्या कहोगे, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की आएगी। योगी मोदी क्यों, मतलब लोग चाहते हैं, क्या कारण है? कारण क्या जी, काम बढ़िया कर रहे हैं वो। बढ़िया काम है। हाँ, अच्छा, अगर अखिलेश यादव आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा आपके क्षेत्र में? भाई इस काम तो ये भी सही कर रहे हैं, देखो। तो मतलब दोबारा चांस लग रहा है आने का? हाँ, ये बढ़िया है, कह रहे चांस लग रहा है आने का। सर, क्या कहेंगे किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं जल्दी जल्दी, और फिर सियासी सरगर्मी भी बढ़ते तेज हो रही है, क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है? योगी सरकार जिंदाबाद। क्या कर दिया ऐसा योगी? योगी जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा, पेंशन दे रहे हैं, हमें खाने को दे रहे हैं, सुविधा हर चीज़ की दे रहे हैं वे। हाँ जी। अच्छा, इस सरकार में गुंडागर्दी भी तो बहुत ज्यादा, सरकारी गुंडे पैदा किए, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश की तो है गुंडा राज, सरेआम गुंडा राज है। वो तो योगी को कहते हैं कि उन्होंने गुंडे पाल रखे। गुंडे पाल रखे उनने, गुंडे पाले थे, अब भी वही कहानी है। हाँ, बहुत बड़ा काम कर रखा योगी बाबा ने। योगी बाबा जिंदाबाद। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव गुंडा राज है वो तो। गुंडा राज। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे राहुल और अखिलेश को सब बोलते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, ज़्यादा तेज तर्रार हैं, योगी जी उतने तेज तर्रार नहीं है। ये तो सब बेकार के राग है। हाँ जी। हाँ, गुंडा राज दोनों बिल्कुल बेकार है। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी सरकार चाहिए बस। हाँ जी। चलिए भैया, आप क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? अच्छा, कमेंट नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं। तो सर, क्या कहेंगे इस बार, क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? बीएसपी बीएसपी। मायावती। अच्छा, क्या कारण है बीएसपी का आने का? मायावती का अच्छा शासन रहा था, और कोई दंगे इस तरह के नहीं रहे, और पुलिस प्रशासन बहुत कंट्रोल में रहा था। और अब आप इस सरकार में देखते हैं तो लोगों में पुलिस के पास जाने के लिए मतलब हौसला नहीं है, और डरते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे इस बार अखिलेश और मायावती का गठबंधन होगा या नहीं होगा, अकेले जीतेंगे? मुझे नहीं लगता, बसपा ने अपना क्लियर कर दिया है, वो खुद से अकेले चुनाव लड़ेंगी। हाँ, दोनों की पार्टियों का जो विचारधारा है वो अलग अलग है। चलिए, ये भी बात सही है। चलिए, कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस बार वो क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। सर, कैसे हैं? हैं? कैसे हैं? ठीक है अपना। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, अच्छा, ये बताइए, 27 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है? वाह, हमें तो ऐसा लगा है मोदी की बनेगी, और किसकी बनेगी? हाँ, अच्छा, योगी की। सामने। अच्छा, हाँ। अखिलेश कह रहे हैं कि वो है अब की बार साइकिल। अजी ना, बिल्कुल, ये तो सब वैसे ही। अच्छा, ये बताइए, अगर कह रहे हैं देश जो है वो गाय वाला चाय वाला नहीं चला पा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बढ़िया नेता है? और जो चल रहा है, कोई है ही ना नेता, तो इसका आगे सामने अच्छा, होता तो सामने ना आता कोई। क्यों, मतलब ऐसा इन्होंने क्या किया है? कुछ भी करो या ना करो, बोलने वाला तो है ही है। मास्टर हों, कई तरह के हों,
ये पढ़ा हुआ है बाजी मास्टर को बालक जो कहने लगा है जो ये बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, इस तरीके से पढ़ा रहा पब्लिक को। ये भी यो इसके हाथ वो लग गए, घुट्टी नंबर आया करिए हमारे आगे 555 की, बालक को उसे प्यादे ठीक हो जा। एक घुट्टी आ गई ना, बच्चा पैदा होते उसे प्यादा करे। ऐसे ही हुए जब खड़ा हो जाएगा हमने ये करा और हमने ये करा और हमने ये करा। अखिलेश यादव वो घुट्टी नहीं पिला पा रहे हैं। ना 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 वे नहीं। राहुल गांधी तो इन्होंने छोड़ा ही ना किसी लायक। राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति को लेके कह रहे हैं कि मनुस्मृति ने लोगों को गुलाम बनाया। कुछ ना, बेकार की बात है। अच्छा। हाँ ये इसी का ही नंबर है भाई, योगी का ही। अच्छा। हाँ आप क्या कहते हैं? योगी का ही नंबर है। अच्छा, सब कह रहे हैं कि इस बार योगी नहीं, क्योंकि बड़ा कॉकरोच जनता पार्टी, राम मंदिर में चोरी, शिक्षा महंगाई। तो उभरती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये तो नेता तो नहीं है कोई दूसरा। नेता जो थोड़ा बहुत यहाँ हिंदुस्तान को चला सकता है तो केवल योगी और मोदी। जो भी मैम चोरी की कह रहे हैं ना, उनसे नू पूछो तुमने राम मंदिर में चंदा दिया। जो भी चोरी की कह रहे हैं उनसे नू पूछो तुमने राम मंदिर में चंदा दिया था। लेकिन कह रहे हैं कि देश की जनता को ठग लिया है इन लोगों ने, मोदी ने पैसा चुरा लिया, अमित शाह ने चुरा लिया। आप उनसे एक बात पूछो ना, तुमने राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हो लोग, राम मंदिर में तुमने चंदा दिया था। कह रहे हैं अंगूठी बेच के, उनकी डिम्पल यादव ने अंगूठी बेच के राम मंदिर में दिया था। अगर रमपड़ा अंगूठी बेचती तो देश आज कहाँ से कहाँ होता। वो सब चोर हैं, योगी मोदी बिल्कुल सक्षम है। अच्छा, ये मतलब ये तो फिर अभी जैसे आपकी ये वीडियो देखेगा कोई तो कह देगी अंधभक्त हैं जो बीजेपी। हम बीजेपी के लिए अंधभक्ति हैं, मोदी योगी के लिए हम अंधभक्त हैं और पूरे जीवन रहेंगे जब तक वे हैं। एक बात बताओ हमें तुम, जब तक ये चोरी हुई है, चोरी हो रही है, इन्हें अखिलेश को कैसे पता लग गया कि भाई वहाँ फलानी चीज उठ गई, मेरी अंगूठी उठ गई, इसका मतलब इनके आदमी हैं वहाँ चोरी में। तुम्हारा उसमें मंदिर में है क्या? तुमने चंदा कितना दिया है? चंदा पूछ लो उनसे, रसीद दिखाओ। चंदा दिया, बता तो रहे मंगलसूत्र बेच दिया, अंगूठी बेच चंदा दिया अंधभक्तों ने, उन्होंने नहीं दिया चंदा। हम योगी मोदी के फैन हैं और पूरे जीवन रहेंगे। क्या ऐसा कर दिया जो फैन है? उन्होंने बहुत कुछ करा। उन्होंने ऐसा नहीं करा कुछ भी कहे, जैसा कुछ बांट दिया। कोरोना काल आया था, उसमें अगर मोदी सरकार ना होती ना, आदमी भूखे मरते घरों में। राहुल गांधी होते कह रहे हैं देश संभाल लेते, अखिलेश यादव होते। उन पे अपना घर ना संभाला, देश क्या संभालेंगे? वे देश नहीं संभाल सकते। वो देश के लिए है ही नहीं, वे देश के लिए नहीं है। देश के लिए योगी मोदी हम हिस्सा ही हैं। कुछ तो गुण उसमें है ही है, जो उनने की थाली बजाओ तो सबने थाली खड़े होकर बजाती। कुछ तो गुण है ही है उसमें, उससे मनोबल बढ़े आदमी का। अखिलेश यादव ज्यादा पढ़े लिखे, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़ने से काम नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता। बाजी आदमी बेपढ़ा और हिसाब उंगलियों पर लगा दे। हिसाब किताब कैसे बनाना है, कैसे समाज चलाना है, पढ़े लिखे से कोई ज़्यादा कुछ होता है? पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता। वो देखो कि ये आदमी कितना काम कर रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। आपके हिसाब से क्या काम किया है योगी सरकार? योगी सरकार ना, जो योगी ना होता तो आज तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती और एक भी ना रहता, सारे मर जाते। चीनी महंगी हो गई, कोई नहीं रहता। इतनी बीमारी फैली, इतने काम हुए, योगी की मेहरबानी से तो इतने बच गए, या मोदी की वजह से तो इतने बच गए, नहीं बचते नहीं। अच्छा, जब अखिलेश ये बात कहते हैं कि सरकार में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो कोई सी भी पार्टी आ जाए, शिक्षा महंगाई और महंगाई तो बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी बस। जिस चीज़ की आप सुविधा लोगी ना, जिस चीज़ की सुविधा लोगे, आज पहले किराए से जाएगा नहीं आप, तो उसका कम पैसा खर्च होगा। आप एक्टिवा गाड़ी में घूम रहे हो तो उसका ज़्यादा खर्च होगा। जिस चीज़ की आप सुविधा लोगी उसका खर्चा करना पड़ेगा। बिजली विभाग में 24 घंटे बिजली आ रही है तो उसका बिल देना पड़ेगा। हमारी बहन बेटी कहीं भी घूम रही है, कैसी भी घूम रही है, अब किसी को कोई वो नहीं है। और उस सरकार में कोई जा रहा है, उसी को लूट लिया और पता लगे जेल। बोल रहे हैं इतने रेप हो रहे हैं, इतने चीजें हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सेफ्टी नहीं है। अब कुछ नहीं है, पब्लिक तो ज़्यादा दिखाई दे रही है, इस वजह दिखाई दे रहा। अब कुछ नहीं है। हमारी बहन बेटी कहीं भी घूमे, कुछ भी हो, किसी को कुछ वो नहीं है। और दूसरी सरकार में जा रही हैं और कोई जा रहा, कोई लूट रहे हैं, किसी का सामान लूट रहे हैं, किसी का कुछ लूट रहे हैं। बताइए आप। सुन लिया, बस और लोगों की राय ले। क्या कहेंगे आप लोग कि इस बार हम नहीं कह रहे कुछ। आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार तो अच्छी है, सरकार में तो कोई बात ही नहीं, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, ये तो माननी पड़ेगी आपको। महंगाई भी बढ़ रही है, सुविधाएं भी कम मिल रही हैं, आदमी को थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वगैरह पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बच्चों की भी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और कोई समस्या नहीं है। नहीं तो आदमी स्वतंत्र होकर
अखिलेश या राहुल या कोई और सरकार आ जाती है, क्या ये समस्या पूरे एक साथ ही सब निपटा देगी? ऐसा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बात बढ़िया कही आपने। नहीं, एक सेकंड, कि 40 साल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा सरकार ने युवा स्टूडेंट के लिए क्या काम किया है? सरकार ने युवा स्टूडेंट के लिए क्या काम करा? सरकार ने कुछ नहीं करी काम। आज देख लीजिए, जहाँ पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लगभग पूरे देश में लगभग जो है 150 से ऊपर पेपर लीक हुआ है। SSC को बर्बाद कर दिया, आपका लेटरल इंटरव्यू 3 IAS भर्ती हो रहे हैं, हर तरह जहाँ देखो संस्थान को बर्बाद किया। और कहीं ना कहीं मैंने कि जो आदमी मीडिया जैसे दिखा रहा था, धरातल पर कुछ और है। आज स्टूडेंट युवा बेरोजगार है, उसको कहीं नौकरी न मिल रही है। मेन ये समस्या है युवा का, मेन समस्या युवा बेरोजगार है। पढ़ लिख के वो मतलब कि सही टाइम पर उसको एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम कहीं हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो जाती है, ये समस्या है। तो देखिए, समस्या सही बात है, समस्या तो है जो उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? हम ऊपर सबका कोई बात नहीं। मैम, आप क्या कहेंगी कि इधर आ जाइए रोड के पे इधर, कि योगी सरकार कैसा कर रही है अभी जो महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा? बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरक्षा है, हमें तो बहुत पसंद है। अच्छा, अगर अखिलेश आ जाते हैं तो क्या यही सुरक्षा महसूस होगी? हमें नहीं होएगी, हमें नहीं होएगी ना, कभी हुई, हमने आज तक देखी। इतने बड़े हो गए बचपन से। हम तो कहीं अब पुल पर चढ़ जाओ तो नीचे उतरने का नंबर ही नहीं आता। पुली पुल पे इतनी अच्छी सुविधा जब से मोदी आया और योगी आया। अच्छा, जैसे जब अखिलेश के टाइम में आप क्या ऐसी दिक्कत परेशानी फेस करती थी? या जैसे रोज राहजनी हो वही, रोज लूट मचाई दुनिया भर में, पुल पे इधर उधर रात तो खड़े रहे चौराहे पे, जगह जगह लूट खसूट हो वही। हाँ, अब इतनी नहीं है कभी भी। अब ऐसा तो थोड़ा बहुत तो जब जिनके कमा के खाना बस की ना है वो तो करेगा ही लूटपाट। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप पहले अगर से अखिलेश का टाइम होता तो आपके बच्चे जब बाहर या बेटी बाहर जाती तो आप ज्यादा डरी हुए महसूस करती या अभी ज्यादा डरे हुए करे? आज नहीं करते हमारे बच्चे। हाँ, हमारे बच्चों को हमें सब बहुत पसंद है। योगी और मोदी चाहिए हमें तो। हाँ जी, योगी मोदी चाहिए। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव सब कहते हैं ये युवा हैं, ये ज्यादा बढ़िया देश चला पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसा दाढ़ी वाला महाभारत में है ना, वही दाढ़ी वाला ये है बिल्कुल। हाँ, जो दाढ़ी वाले ने उसमें करा ना महाभारत में, वो आज ये कर रहा है यहाँ धरती पे। दाढ़ी वाला मतलब दुर्योधन, मोदी, भीष्म पितामह, द्रोण। हाँ, बस वही। तो जैसे जब ये कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट करप्ट है और राम मंदिर में चोरी का भी मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं ये इसमें योगी मोदी का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो, उनकी सुरक्षा में ही कमी आई है कहीं ना कहीं, लेकिन उसका भी चल ही रहा है। देखो, कर ही रहे हैं, खोज पड़ताल चल तो रही है, देखो वो भी पता चल ही जाएगा। तो क्या लगता है, अखिलेश या योगी? नहीं, योगी। योगी? हाँ जी। अच्छा, बस आप लोग बस एक शब्द में बता दीजिए, अखिलेश या योगी? योगी। अजी योगी राज रहेगा अभी तो, अभी ना बदले हो, योगी राज रहेगा अभी तो। अच्छा, ऐसा क्या कारण है? 5 ऐसे फैक्टर बता दो, 5 फैक्टर बता दो आप, मतलब और जो अपोजिशन पार्टी है अखिलेश यादव को भी पता चल जाए भैया जनता ये 5 फैक्टर पे ज़्यादा वोट देने की कोशिश कर रही है। ऐसा, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये होती, जो अखिलेश जी जब ये आए थे युवाओं की वजह से आ गए थे, लोगों ने जोड़ दिया था, लेकिन ये उस तरीके से काम ही नहीं कर पाए। जो युवाओं को जिन चीज़ों की जरूरत थी वो अखिलेश ने दिया ही नहीं। तो जनता को बेवकूफ़ एक बार बन सके तो बार बार थोड़ी ना बन जाएगी, तो फ़र्क है इस चीज़ का। अब योगी जी को आप देखो कि आदमी एज इतनी होने के बाद भी कितना एक्टिव है बंदा, कहीं भी हो किसी भी चीज़ की जरूरत है तुरंत एक्टिव है। जो नाम पहले मोदी जी का होता था ना कि मोदी जी एक्टिव, मोदी, वो उससे ज़्यादा आज के डेट में योगी जी एक्टिव है। अब तो जनता की डिमांड ये रहेगी कि प्रधानमंत्री भी योगी जी को बनाया जाए। देखना आप आगे आगे क्या होना है। तो राहुल गांधी बनेंगे ना? राहुल गांधी तो जी अभी तो पहले रिश्ता तय करवाएंगे अपने, जब तो आगे बढ़ेंगे वे। तो ऐसे कहते हैं योगी की भी शादी नहीं हुई, मोदी ने भी शादी नहीं, जी ने तो करवाई ना, ये क्यों रह गए? तो करवा लेते कम से कम। ये तो काम कर रहे। चलो, राहुल ने क्या काम करा बताओ? माँ बाप के एक मिल की प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे सत्ता का करा क्या बताओ? आप बताओ मुझे, मेहनत कुछ करी है क्या? योगी जी तो मेहनत कर, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। अजी यात्रा करने से थोड़ी ना हुए, लोगों की जान बचाना, लोगों को काम मिलना, रोजगार देना, बहुत सारे कामों में। हाँ जी, ये भी बात है। चलिए, क्या कहेंगे, जैसे अभी आप जब बोल रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, क्या कारण है जो प्रधानमंत्री? वो कारण है कि वो पूरे जीवन देश को पीछे लेके जाएंगे, और जब से योगी मोदी आए ना देश को आगे लेके आए हैं। आज पाकिस्तान की, चाइना की हिम्मत नहीं जो हमारी थोड़ी सी जन्मभूमि कब्जा ले। ये योगी मोदी का देन है, कारण है। ऑपरेशन सिंदूर उरी पर कितना सवाल उठा था विपक्ष का, तो वो कुछ भी उठाओ,
जो कोरोना काल लगा था ना, उसमें आदमी भूखे घर में मरते। अगर ये मोदी सरकार यू ना बीजेपी ना होती तो सब भूखे मरते अंदर। जो रेशन लेके जा रहे हैं ना घर से खा रहे हैं, और वे भी मोदी की बुराई कर रहे हैं। अखिलेश के टाइम में नौकरी ज़्यादा थी, ऐसा वो दावा करते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा नौकरी दी। इस सरकार में पेपर लीक हुए, तमाम ऐसी बेरोजगारी है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, हर सरकार में उससे ज़्यादा, योगी से ज़्यादा, मोदी की सरकार से ज़्यादा पेपर लीक पहले हुए थे। सर्च करो आप, यूट्यूब पे निकालो, वो पहले लीक हुए थे ज़्यादा, अब कम है। और वो उसका भी इस्तीफा हो गया। और सुनो, यूँ बात तो मैं बताता हूँ, बीजेपी सरकार अगर यूँ कोरोना काल में सब चीज़ में सक्षम है। आज के टाइम में शिक्षा देख लो, अस्पताल देख लो, कुछ भी देख लो, बीजेपी सरकार सब में सक्षम है आगे। कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बैठी थी? उनका क्या है, वे तो कॉकरोच है, नाली में जाएंगे सीधे अंदर। वो उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है, नाली में जाएंगे सीधे बाहर से दौड़ के अंदर। आप युवा हैं, आप कहते हैं कि जनजी हैं, जनजी देश बदलेगा। आप क्या कहते हैं, जनजी देश बदलेगा? मैम मजा आ रहा है लाइफ में, योगी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी प्रकार की। ऐसा क्या कर दिया योगी ने जो मजा आ रहा है? बस जी मजा आ रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है। अगर अखिलेश आ जाए या कोई और पार्टी आ जाए? हमारी बहन बंधु भी खुलेआम घूम रही हैं योगी की सरकार में। हाँ जी, तो ये सबसे बढ़िया बात लगी। हाँ जी, सबसे बढ़िया। और क्या बढ़िया बात लगी? बस जी सबसे बढ़िया तो यही लगी कि हमारी बहन बेटी खुलेआम घूम रही हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। हाँ जी। थोड़ी सी हल्की सी, आप रात को कहीं से कहीं लो चली जाओ पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरी गारंटी, अगर कोई दंगा पड़ता थी तुम्हें टच कर दे, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। यूँ केवल योगी सरकार की मेहरबानी है। तो देखा आपने, पब्लिक अपनी अपनी राय रख रही है कि इस बार योगी सरकार या अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, कौन जनता के लिए बेहतर रहेगा। जनता ने अपनी राय बता दी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।